हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिस्ट्री कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग 7 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5:7। 8 नए लड़के शामिल हो जाते हैं तो उनका अनुपात 1:1 हो जाता है। तो लड़कों और लड़कियों के बीच का अंतर निकालना है। ठीक है, जो पहले वाला अंतर निकालना है लड़के और लड़कियों के बीच। तो देखिए, मैं 5x और 7x ले लेता हूँ जो पहले होगा। और उसमें क्या बोला जा रहा है? 8 लड़के शामिल हो रहे हैं, यानी ऊपर वाला लड़का था तो 8 शामिल कर दिए और इनका जो रेशियो हो रहा था 1:1 बन रहा था बाद में जाके। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5x + 8 = 7x। तो ये कितना आ गया? 2x = 8, यानी x की वैल्यू आ गई 4। तो पहले वाला जो रेशियो कौन था? 5:7 था। तो यानी कितना हो गया? 20 बॉयज़ हो जाएंगे और 28 गर्ल्स हो जाएंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8। ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन, लड़के और लड़कियों का जो डिफरेंस पूछा जा रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 56 है। तो विषम संख्या जो पता लगाना है, यानी जो ऑड नंबर है उसका पता लगाइए। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का डिफरेंस, उसका स्क्वायर करेंगे और डिफरेंस लेंगे तो 56 आना चाहिए। तो चलिए, पहला मेरा x हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। जैसे 1 और 3 विषम संख्या होता है तो इनके बीच का अंतर 2 ही रहता है, तो एक को x माने एक, तो अगला क्या हो जाएगा? x + 2। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है? तो x + 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए और -x का स्क्वायर करेंगे तो इसका कितना मान दे रखा है? 56 दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? x से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 4x + 4 = 56, यानी 4x की वैल्यू आ गई 52 और x की वैल्यू आ जाएगी कितना? 13। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितना आ गया? 13 आ गया। तो हमसे पूछा क्या जा रहा था? विषम संख्याओं का पता लगाना, यानी 13 और 15 हो जाएगा। 13 और 15 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको बस उनको ध्यान रख के कैलकुलेट करना है। और सारे सेक्शन में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है। ठीक है, यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष कम है तो स्वाति की आयु ज्ञात करें। तो चलिए, इसमें एक स्वाति है और एक अपर्णा है। ठीक है, तो उन दोनों का जो प्रेजेंट एज मान लेते हैं s और a ही रख लेते हैं। ठीक है, और एक कंडीशन दे रखा है s इंटू अगर a करिएगा तो आना चाहिए 120। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल 120 है। और क्या बोला जा रहा है कि यदि अपर्णा का आयु का 3 गुना, यानी इसका अपर्णा का आयु का 3 गुना कर दीजिए और स्वाति से अगर इसको हम घटाते हैं तो ये किसके बराबर आ जा रहा है? 2 वर्ष के बराबर, यानी 2 वर्ष कम था स्वाति से। अपर्णा की आयु को 3 गुना कर दो और स्वाति की आयु से इसको घटा दो तो 2 वर्ष का अंतर आ जा रहा था, यही पूछा जा रहा था। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया और दूसरा इक्वेशन यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है। तो स्वाति का एज पूछा जा रहा है, तो चलो पहले स्वाति का एज पूछा जा रहा है तो a को s में कन्वर्ट कर लेते हैं। s - 3 × 120/s लिख दिए। ठीक है, बराबर 2 हो जाएगा सेकेंड वाले इक्वेशन से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? s² - 360 बराबर 2s, यानी s² - 2s - 360 बराबर 0। तो आपको क्या करना है? बस क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना है। यहाँ से s और a का वैल्यू जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ में क्या होता है कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो रियल में आ रहे हैं, तो ये लोग लड़के ही बताते हैं। अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है डेटा तो वो फिट नहीं बैठता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस वैसे भी हैं। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कोई धन 4% की रेट से 2 साल में SI और CI का अंतर दिया हुआ है 20। ठीक है, तो 2 साल में SI कितना हो जाएगा?
2 × 4 बराबर 8%, ठीक है। और CI का बात करेंगे अगर 2 साल में, तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 4 × 4 अब बटे 100, यानी ये कितना आ गया, 8.16%। ये इक्विवेलेंट हमने निकाला है, x + y + xy बटा 100। ये CI के लिए लगता है, SI में बस मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। तो अगर CI माइनस SI करोगे तो ये आ जाएगा 0.16%, ठीक है। और 0.16% की वैल्यू दे रखी है तुम्हें कितनी, तुम्हें दे रखी है 20 रुपीज़, ये देखो 20 रुपीज़, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल, यानी 0.16% की अगर वैल्यू है 20 रुपीज़, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 20/0.16, और तुम्हें निकालना है 100 का, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा आ जाएगा प्रिंसिपल के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, प्रिंसिपल के बराबर आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेना था, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा और 4 5 जा, ये कट गया 25 बार में, तो ये हो जाएगा 12500, यानी 12,500 ये हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान रखना था, इक्विवेलेंट निकाल लिए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये अमाउंट किसके बराबर हो जाएगा, 20 रुपीज़ के, ये दे रखा था। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको इंग्लिश में मैं समझा देता हूँ, यहाँ कुछ छूट गया है। तो बोला जा रहा है, वन कैंडिडेट गेट 65 मार्क्स एंड गेट लेस देन 20 मार्क्स। जो पास से होना था उससे 20 मार्क्स कम मिलते हैं, और एक दूसरा जो है 80% लाता है, जो 5 मार्क्स ज़्यादा ले आता है, ठीक है। तो देखो, मान लो एग्ज़ाम हुआ X, ठीक है। तो X का ये पहले वाले की अगर बात करें तो 65% लाया, और ये 20 मार्क्स कम लाया है पास होने के लिए, तो 20 मार्क्स और इसको दे देते हैं, तो ये पास हो जाएगा। और दूसरे वाले कंडीशन में क्या होगा कि एक जो लाया है 80% लिया है, और ये क्या ज़्यादा नंबर लिया है, तो इसको माइनस कर देते हैं 5 मार्क्स से, तो ये भी पास मार्क, ये भी पास मार्क बराबर हो गया, ठीक है। बस कुछ करना नहीं है, इसको सोल्व कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 4x/5 माइनस 13x/20 बराबर हो जाएगा 25 के बराबर हो गया। तो ये हो गया 3x/20 इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 × 20/3, ठीक है। ये टोटल मार्क्स मिल गया। तो अगर पासिंग मार्क्स पूछा होगा तो आप क्या करना, x का वैल्यू या तो इसमें पुट कर दो या तो इसमें पुट कर देना, तो दोनों तो पास ही मार्क्स होगा। अगर कुल मार्क्स पूछा जाता तो इतना ही आता, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि एक इक्वेशन दे रखा था और उसका एक मूल दे रखा था, एक जो दे रखा था, तो दूसरा m का मान पूछा जा रहा था। तो 2x² - 4x - m, यहाँ पे ये मिस्टेक करके टाइपिंग एरर है, इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन दे रखा था और इसका एक मूल दे रखा था और m का मान पूछ रहा था। तो कुछ नहीं, बस इसको क्या करना था, सेटिस्फाई करवा देना था। अगर मान लीजिए मान लीजिए 2 दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करा देंगे। तो 8 हो जाएगा, 8 - 8 - m बराबर 0, तो यानी m बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, डाटा का मिसप्रिंट है, यहाँ पे डाटा कंप्लीट दिया गया नहीं है। जो आते हैं एग्ज़ाम देके तो उनको कुछ याद नहीं होगा डेटा कंफर्म रूप से, ठीक है। तो मे भी यहाँ पे ये 1 2 दे रखा होगा, तो यहाँ पे 2x² नहीं होगा। तो अगर इसको करते हैं तो 4 - 8, यानी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगा, अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो, ठीक है। तो ये उनको कंप्लीट याद नहीं था, बस ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको क्वेश्चन का फॉर्मेट पता करना था, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि कुछ अमाउंट है, मान लीजिए ये 5 ईयर में क्या हो रहा है, 5 ईयर में 2 टाइम्स हो जा रहा है, यानी दोगुना हो जा रहा है, ठीक है।
तो यही अमाउंट ये 15 साल में क्या हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो 15 साल में क्या होगा, यानी इसमें कितने से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ, तो इसका क्या हो जाता है, पावर में चला जाता है, यानी ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा था। मान लीजिए ये 12,000 अमाउंट है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स 15 साल में, ये 15 साल में कितना हो जाएगा, 96,000 रुपीज़ हो जाएगा, ये जब 15 साल में कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को अगर पढ़ते हैं तो कुछ उसमें लिखा है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर 5% का लाभ होता है, अगर 50 रुपये की कमी की जाए तो 5% की हानि होती है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। CP लिखते हैं, SP लिखते हैं और परसेंटेज प्रॉफिट लिख लेते हैं। ठीक है, तो कंडीशन पहले दे रखा था 5% का लाभ होता है, तो मान लो CP पहले x होगा, तो SP कितना हो जाएगा, 105/100 यानी 21x/20 हो जाएगा। ठीक है, 105/100 हो जाएगा, तो 21/20 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि 50 रुपये की कमी की जाए तो 5% की हानि होती है। तो देखो, अगर 21x/20 माइनस इसमें 50% कमी कर दी, ये अगर SP हो गया तो 5% का हानि होता है। तो हमारा CP कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा 21x/20 माइनस 50 और इंटू 100 अपॉन, इसमें क्या हो रहा था, 5% का हानि हो रहा था, तो ये प्रॉफिट में हमने लिख रखा है 5% का हानि हो रहा है। तो 100 माइनस 5 यानी 95, तो ये वाला अमाउंट किसके बराबर आ जाएगा, ये अमाउंट और ये अमाउंट तो इक्वल ही है, CP ही होगा। ठीक है, तो इसको बस बराबर कर देना था। ठीक है, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद क्या पूछा जा रहा था, उसके बाद पूछा जा रहा था सेलिंग प्राइस यानी SP बताना था। तो आप इसमें क्या करेंगे, x इन दोनों इक्वेशन से फाइंड करेंगे और इसमें x को पुट कर देना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें क्या, ये टावर है, ये हमारा टावर है। तो एक जो दिया हुआ था 30 डिग्री आपका ये बिल्डिंग है, तो इसमें पूछा जा रहा है टावर की ऊंचाई, ये सॉरी अपोजिट मान लिया मैंने, ये टावर है और ये क्या है, बिल्डिंग है, ये हमारा बिल्डिंग हो गया। ठीक है, तो बिल्डिंग से एक एंगल जो दिया हुआ रखा है 30 डिग्री और ये वाला कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो आपको h का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो h बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे, h स्मॉल h tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो स्मॉल h की वैल्यू दे रखी थी 60 मीटर, तो 60 इंटू tan बीटा कितना हो जाएगा, √3, tan 60 हो गया था, तो √3 माइनस tan 30 1/√3। बस आपको सोल्व करना है इसमें। ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, ये हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, बार बार यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है 21 सेंटीमीटर का त्रिज्या है और 40 डिग्री का वृत्तखंड बनाता है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस आपको वैल्यू पुट कर देना है 22/7 इंटू आर का वैल्यू दिया हुआ है 21 × 21 और थीटा दिया हुआ था 40 अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, बस आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इजी था। 11 नंबर सेम है। 10 मीटर ऊंची खंभा का छाया की लंबाई निकालना है, 10√3 दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए ये है 10 मीटर लंबा और ये है आपका 10√3। ठीक है, तो एंगल पूछा जा रहा था ये वाला एंगल थीटा, तो हम क्या करते हैं, tan थीटा लगा लेते हैं। तो 10/10√3 हो गया, मतलब 1/√3 हो गया। तो ये थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो हमने 11 नंबर भी कर लिया है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, इसका फॉर्मूला tan ले लेना था इसमें। और 12 नंबर में बोला जा रहा है प्रति वर्ष 20% की कमी हो रही है और 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य दिया हुआ है, तो कार का वास्तविक मूल्य 2 वर्ष पहले कितना होगा वो निकालना था। ठीक है,
तो चलिए 48,000 इसमें दिया हुआ था, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, यानी बाद में क्या हो रहा होगा, ज़्यादा होगा। तो 100/100 माइनस 20 यानी 80 इंटू 100 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो गया, 80। बस इसको सॉल्व करना है। ये 12 नंबर का आपका सॉल्यूशन हो गया। 30 नंबर में देखते हैं x√12 इक्वल टू 4 प्लस x√3। तो इसमें x का मान निकालना है। तो √12 को क्या ले सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। 2√3x हो गया बराबर 4 प्लस x√3। तो इसको इधर भेज दें, यानी ये कितना आ जाएगा, √3x बराबर 4, x की वैल्यू आ गई 4/√3। ये हमारा आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 13 का। ये 13 का हो गया और ये 12 का हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।